इंसानी फितरत ऊपर से कितनी शांत और सुलझी हुई दिखती है ना? लेकिन सच तो ये है कि इस सतह के ठीक नीचे एक बहुत ही खामोश छिपी हुई दुनिया सांस ले रही है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम मानवीय मस्तिष्क की उन गहरी और अंधेरी परतों में उतरेंगे जो चुपचाप हमारे हर एक फैसले, हर एक व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। यह सफ़र थोड़ा असहज कर देने वाला ज़रूर हो सकता है, क्योंकि यह जानना बेहद ज़रूरी है कि उस मुस्कुराते हुए मुखौटे के पीछे असल में चल क्या रहा है। मशहूर दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर ने एक बहुत ही गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि लोग बिल्कुल चांद की तरह होते हैं, वे हमेशा दुनिया को केवल अपना एक ही पहलू दिखाते हैं। ये एक ऐसा विचार है जो इस खौफनाक सच्चाई की ओर इशारा करता है कि हमारे आसपास के लोग लगातार एक बहुत ही सावधानी से बुना हुआ भ्रम पेश कर रहे हैं। इंसान अपनी पूरी सच्चाई कभी उजागर नहीं करते। तो सबसे पहले उस भ्रम को ही तोड़ते हैं जिसके सहारे हम सब जीते हैं, तार्किकता का भ्रम। क्या हम इंसान वाकई उतने लॉजिकल हैं जितना हम खुद को मानते हैं? इस सवाल का जवाब हमारे दिमाग के विकासवादी ढांचे में छिपा है। सबसे गहरी परत है रेप्टिलियन ब्रेन, जो सिर्फ हमारे जीवित रहने की आदिम वृत्ति से जुड़ा है। फिर आता है लिम्बिक सिस्टम, जो हमारी सारी भावनाओं का केंद्र है। और सबसे अंत में सबसे नई और बाहरी परत है नियोकॉर्टेक्स, जो तार्किक सोच का घर है। दिक्कत यह है कि हमारा वो प्राचीन, भावनाओं से उबलता हुआ मस्तिष्क हमारी धीमी और तार्किक सोच पर पूरी तरह हावी रहता है। देखिए, हमारा भावनात्मक मस्तिष्क मिली सेकेंड्स में प्रतिक्रिया दे देता है, पलक झपकते ही, जबकि तार्किक मस्तिष्क को डेटा प्रोसेस करने में कई सेकेंड लग जाते हैं। खौफनाक सच्चाई तो यह है कि जब तक हमारा लॉजिकल दिमाग विकल्पों को तौलना शुरू करता है, तब तक हमारी भावनाएं पहले ही फैसला सुना चुकी होती हैं। लॉजिक तो बस उस पहले से लिए गए फैसले को सही ठहराने का एक बहाना भर है। और इन्हीं तेज, बेकाबू भावनाओं में अंधे होकर इंसान अक्सर बहुत गहरे जालों में फंसते हैं, जैसे अनचाहे परिणाम, जहां कोई फैसले के दूरगामी असर को नहीं देख पाता, या फिर टैक्टिकल हेल, मतलब छोटी छोटी लड़ाइयां तो जीत लेना लेकिन अंत में पूरा युद्ध हार जाना। हर छोटी खबर पर तुरंत प्रतिक्रिया देना, या फिर छोटी छोटी बातों में इतना उलझ जाना कि कुछ बड़ा हो ही ना पाए। लोग अक्सर एक नौसिखिए शतरंज खिलाड़ी की तरह बर्ताव करते हैं, जो पूरे बोर्ड को देखने के बजाय बस सामने रखी गोटी पर आंख मूंदकर वार करता है। खैर, अब सतह से थोड़ा और नीचे चलते हैं। बात करते हैं उन मुखौटों की जो इंसान हर दिन पहनते हैं। सामाजिक दिखावे के पीछे की असली कहानी, वो जो बेहद चमकाए गए रेज्यूमे होते हैं, या सोशल मीडिया की वो एकदम परफेक्ट तस्वीरें, वो ज़रूरी नहीं कि झूठ हों। वे असल में 4 गहरे मनोवैज्ञानिक ज़रूरतों से प्रेरित एक परफॉर्मेंस हैं। खुद की कमज़ोरियों को छिपाना, किसी नए माहौल में खुद को ढालना, समूह से निकाले जाने के डर से बस दूसरों की नकल करना और अपनी छवि को नियंत्रित करके शक्ति हासिल करना। ये सब महज एक बहुत ही सधा हुआ सामाजिक नाटक है। किसी व्यक्ति के असली व्यक्तिगत चरित्र और उसकी सामाजिक पर्सनालिटी के बीच का ये अंतर देखना सच में बहुत अजीब और परेशान करने वाला हो सकता है। ये सोचना डरावना है कि एक इंसान का अपना अनोखा और असली रूप अक्सर एक मानकीकृत सामाजिक पर्सनालिटी द्वारा पूरी तरह से हाईजैक कर लिया जाता है, ठीक उसी पल जब वो किसी समूह या भीड़ का हिस्सा बनता है। तो ये सब एक बहुत ही डरावनी सच्चाई की ओर इशारा करता है। आखिर आधुनिक समाज के इन बेहद सभ्य, मीठे और नपे तुले दिखावों के पीछे असल में क्या छिपा है? जब लोग महज एक दूसरे की नकल कर रहे होते हैं, तो उस शिष्टता के नीचे कौन सी दबी हुई भावनाएं उबल रही होती हैं? यहीं से हम इंसान के दिमाग की सबसे अंधेरी परत में प्रवेश करते हैं, वो जगह जहां वो भावनाएं दफन हैं जिन्हें समाज बाहर नहीं आने देता। मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग इसे शैडो या परछाई कहते हैं। ये मानव स्वभाव के वे दबे हुए हिस्से हैं जिन्हें दुनिया को दिखाने के लिए बहुत खतरनाक या शर्मनाक माना जाता है। और यहाँ सबसे खतरनाक बात क्या है बताएं? कोई व्यक्ति अपनी इस परछाई को जितना गहराई में दबाने की कोशिश करता है, वह परछाई उतनी ही आक्रामकता से चुपचाप उसके कामों को नियंत्रित करने लगती है। वह कभी खत्म नहीं होती, बस रूप बदल लेती है। और इस दबी हुई परछाई के लक्षण बिल्कुल स्पष्ट होते हैं जब किसी इंसान के काम उनके द्वारा जोर जोर से बताए गए आदर्शों के बिल्कुल विपरीत होने लगें, या वे अचानक छोटी छोटी बातों पर बेकाबू होकर भड़क उठें, तो समझ लीजिए कि परछाई ने स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में ले लिया है। अत्यधिक आदर्शवाद जो अंततः भ्रष्टाचार में बदल जाए, वो भी इसी परछाई का एक बहुत ही चालाक खेल है। एक बात पर गौर करें, जब कच्चे गुस्से को जबरदस्ती परछाई में धकेला जाता है तो वो गायब नहीं होता,
वो इन बेहद धोखेबाज और सभ्य दिखने वाले चालाकी भरे व्यवहारों में बदल जाता है। जानबूझकर हमेशा देर से आना, सहानुभूति के लिए खुद को हर बार पीड़ित दिखाना, मीठी बातों में जहर घोलकर ताने मारना या फिर निष्क्रिय तानाशाह बनकर दूसरों को हमेशा असंतुष्ट रखना, ये सब पैसिव अग्रेशन के ही अलग अलग मगर खतरनाक चेहरे हैं। आक्रामकता और गुस्से से थोड़ा आगे बढ़ें तो एक और दीमक है जो इंसानी रिश्तों को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है, अहंकार और ईर्ष्या। देखा जाए तो हर इंसान इस स्पेक्ट्रम पर कहीं ना कहीं जरूर खड़ा है। एक तरफ गहरी आत्ममुग्धता यानी डीप नार्सिसिज्म है, जहां अहंकार इतना नाजुक है कि थोड़ी सी भी अनदेखी से टूट जाता है, और दूसरी तरफ स्वस्थ आत्ममुग्धता है, जहां आत्मविश्वास के साथ साथ सहानुभूति भी जिंदा है। जब किसी बातचीत का रुख बार बार घुमा फिराकर किसी एक ही व्यक्ति की तारीफ की तरफ जाने लगे तो ये उस गहरे और छिपे हुए नार्सिसिज्म का बिल्कुल स्पष्ट संकेत है। लालच को समझने के लिए एक बहुत ही मशहूर कुकी जार प्रयोग है जो इंसानी फितरत को पूरी तरह से बेनकाब कर देता है। इंसान जैविक रूप से उस चीज को पाने के लिए बेताब रहते हैं जो कम हो, जिसकी मनाही हो या जो रहस्यमयी हो। इस प्रयोग में खाली जार वाली कुकीज को सिर्फ इसलिए बेहतर और स्वादिष्ट माना गया क्योंकि वे कम बची थीं। हमारी सबसे गहरी इच्छाएं अक्सर इसी कमी के एहसास से जन्म लेती हैं। और इसी चाहत से जन्म लेता है ईर्ष्या का मनोविज्ञान, जो बहुत खामोश और घातक होता है। जो सफलता जितनी ज्यादा तेजी से दुनिया को दिखाई देती है, वो अक्सर करीबी साथियों के बीच उतनी ही खतरनाक नाराजगी पैदा करती है। अनजान लोगों से जलन नहीं होती, सबसे गहरी और जहरीली ईर्ष्या अक्सर हमारे सबसे करीब रहने वाले लोगों के भीतर ही पनपती है। अंत में अहंकार और दिखावे के इस अंधेरे से निकलकर हमें मानव अस्तित्व की उस सबसे बड़ी और अंतिम सच्चाई का सामना करना ही पड़ता है, जिसे कोई भाग नहीं सकता। इतिहासकार इब्ने खल्दून का पीढ़ियों वाला ये ऐतिहासिक चक्र हमें दिखाता है कि किसी भी इंसान का नजरिया असल में उसकी अपनी कोई उपज नहीं है, वो महज उसकी विशिष्ट पीढ़ी की देन है। हर पीढ़ी का अपना एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट होता है। क्रांतिकारी, फिर आयोजक, फिर निर्माता और अंत में निंदक। ये चक्र समाज को बार बार आकार देता है और हमारी सोच को एक अदृश्य अनदेखी सीमा में बांध देता है। और सच कहूं तो एक दिशाहीन जीवन की इसी घबराहट और खालीपन से बचने के लिए लोग अक्सर गलत रास्तों पर भटक जाते हैं। बस क्षणिक खुशी के पीछे भागना, बिना सोचे समझे किसी भी गुट में शामिल हो जाना या खोखली डिजिटल प्रसिद्धि तलाशना। अंदर की सच्ची पुकार सुनने के बजाय इंसान बाहर की इस अंधी दौड़ से अपनी अहमियत साबित करने की कोशिश में अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। लेकिन इन सब के पीछे एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सच छिपा है, और वो है मौत को नकारना। समाज बड़े बड़े साम्राज्य, भव्य इमारतें और आज के दौर में अपनी डिजिटल विरासत सिर्फ इसलिए बनाता है ताकि उसे अपनी नश्वरता का सामना न करना पड़े। ये सब अमरता के प्रोजेक्ट्स हैं जो इंसान को इस भयानक खौफ से भटकाने का काम करते हैं कि एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। तो फिर सच्ची मनोवैज्ञानिक आज़ादी कैसे मिलेगी? ये आज़ादी केवल और केवल तभी मिलती है जब इंसान मौत से भागना बंद कर दे। जब इंसान अपनी इस नश्वरता को दिल से स्वीकार कर लेता है, तो समाज के बनाए गए वो सारे अर्थहीन डर और छोटी छोटी चिंताएं खुद ब खुद टूटकर गिर जाती हैं, और उसी गहरे खालीपन से एक बिल्कुल प्रामाणिक और सच्चा साहस जन्म लेता है। जिंदगी का सबसे बड़ा डर असफलता या लोगों की अस्वीकृति कभी नहीं होना चाहिए। सबसे खौफनाक विचार तो ये है कि जिंदगी के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर पहुंचकर कोई इंसान सिर्फ और सिर्फ पछतावों के भारी बोझ तले दबा हो। ये एक ऐसा तीव्र विचार है जो समूह की मंजूरी पाने की इच्छा को पल भर में राख कर देता है और एक सच्ची, बिना किसी मुखौटे वाली जिंदगी जीने की ओर धकेलता है। मानवीय स्वभाव की इस गहरी मनोवैज्ञानिक यात्रा के अंत में बस ये एक सवाल बाकी रह जाता है। अगर समाज के ये सारे मुखौटे पूरी तरह से उतार दिए जाएं और समय मुट्ठी की रेत की तरह बहुत तेजी से फिसल रहा हो, तो अंत में जो बचेगा वो असली इंसान कौन होगा? सतह के ठीक नीचे छिपे इस अंतिम सत्य पर जरूर विचार कीजिएगा।